व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आज लोग अनुभव कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती हुई है। 2 साल पहले झूठी गारंटियों के झांसे में आकर के ये सरकार बन गई, तो आने वाले समय में ये भी स्थिति होगी कि बस में सफर करते हुए कंडक्टर को तराजू भी साथ में रखना पड़ेगा। हिमाचल को बेचने का हौसला इस सरकार में आ गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि व्यवस्था परिवर्तन जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है, और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी पहचान भी खोई है, सम्मान भी खोया है, और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया। सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका जो आज की तारीख में जो बना है वो एक मजाक का, परिहास का विषय बन गया। जिस तरह से आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं, और जब उन फैसलों की खिल्ली प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिशें होती है। और अब तो टॉयलेट टैक्स के बाद एक चर्चा का विषय और भी हिमाचल प्रदेश में बन गया। वो विषय बन गया कि बस में जो सवारी के साथ जो सामान जाएगा उसकी भी दरें तय कर दी गई, 0 से 5 कुल टिकट का 1/4, और इसी तरह से 5 से 15 अलग अलग स्लैब बना दी गई उसकी। और जब ये सारी चीज को लेकर के शोर पड़ा कि क्या स्कूल में जाने वाले बच्चों का, क्योंकि उनका जो बैग होता है उसका वजन 5 किलो से ऊपर ही होता है, क्या उसका भी किराया लिया जाएगा? तो इस बात को लेकर के जो उप मुख्यमंत्री जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो क्लैरिफिकेशन देने के लिए कोशिश कर, और जो नोटिफिकेशन की गई है उस नोटिफिकेशन में बड़ा साफ है कि जो दरें आपने तय की है उन दरों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो है वो बसों में चलने वाली, जो HRTC की बसों में सवारियां जो चलने वाली है, उनसे उनके साथ सामान का भी जो किराया आप लेने का फैसला कर चुके हैं। तो आने वाले समय में ये भी स्थिति होगी कि बस में सफर करते हुए कंडक्टर को तराजू भी साथ में रखना पड़ेगा, और जो सामान आपके हाथ में होगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आप स्कूल के बच्चों का बैग है, वो उनको तोलता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र फैसले लिए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। और जैसे मैंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से ये व्यवस्था पतन होते हुए हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। हम इस बात को भी देख रहे हैं कि इलेक्शन बोर्ड में अभी जो फैसला लिया गया, 51 पद SC, एक्शन, SDO के समाप्त कर दिया। 81 हाँ 81, और आज हम खबर देख रहे हैं कि 51 पद ड्राइवरों के भी समाप्त कर दिए गए। मुझे लगता है कि बेहतर होता कि जो CPS आप बनाया है, जिसपे 8 से 10 लाख रुपए प्रति माह आपका खर्चा एक CPS पर पड़ रहा है, अगर शुरुआत वहां से करते तो शायद मुझे लगता है कि पूरा हिमाचल उस सारी चीज को लेकर के गंभीरता से भी लेता, उस सारी चीज का अभिनंदन भी करता। हिमाचल को बेचने का हौसला इस सरकार में आ गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ उसका विरोध हुआ, विधानसभा के अंदर हमने उसका विरोध किया। यह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में आगे बढ़ रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार इस यूनिवर्सिटी के उस पहचान को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रही है, और कदम उठाने के साथ साथ में जहां की यूनिवर्सिटी की जमीन को बेचने की शुरुआत कर दी है। मामला हाई कोर्ट में है, अभी तक स्टे है, लेकिन मैं समझता हूं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैंने विधानसभा के रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र किया है कि स्थानीय विधायक को सारी चीज को लेकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। और मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं वहां का विधायक होता तो मैं कभी भी सरकार की हिम्मत ही नहीं होती कि इस प्रकार का फैसला लेने के लिए वो सोच सके। अगर ये सोच बनी है, ये कुछ लोगों की मिल करके बैठ करके एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत इस जमीन को बेचने का फैसला जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। अभी तो मामला कोर्ट में है, लेकिन अगर फैसला इस दिशा में आगे जाता है तो उस फैसले की सारी परतें जो है लोगों के सामने लाने का जिम्मा हमारा हो। और हिमाचल प्रदेश में आज लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है। 2 साल पहले झूठी गारंटियों के झांसे में आकर के ये सरकार बन रही, और जो सरकार
आज हिमाचल प्रदेश को हर क्षेत्र में एक तबाही के कगार पर पहुंचा करके छोड़ दी। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी विचार कर रहा है। जो फैसले सरकार ने यहां पर लिए हैं, जिसके कारण दूसरे राज्यों में भी नुकसान हुआ है, भारी भरकम नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को, उन सारी चीजों को लेकर के शायद कांग्रेस पार्टी नई चीजों को लेकर के विचार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।